आबादी 1,40,000 है, अर्थात लगभग 1 लाख लोगों को अनाज मिलता है। आप कल्पना करें कि 1 लाख लोगों का 3 किलो के हिसाब से, प्रति व्यक्ति के हिसाब से 3 किलो अनाज का गड़बड़ी है, गबन है, और यह एक अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है। डीएसओ से भी बात किया है। यह स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं पदाधिकारियों के ये में ट्यूनिंग में गड़बड़ी है। एक पदाधिकारी कहते हैं कि नहीं, थोड़ा कम आया था, 1-2 डीलर के यहाँ कमी हुआ है, जबकि डीएसओ का स्पष्ट कहना है कि नहीं, आप आवेदन दें डीलर के विरुद्ध में, मैं कार्रवाई करूंगा। इतना बड़ा गड़बड़ी बगैर सरकारी पदाधिकारी, खास करके एमओ वहाँ हैं, उनका काम है ये सब देखना, मॉनिटर करना, और बगैर उनके सहमति के इतनी बड़ी गड़बड़ी नहीं हो सकती है। नमस्कार, जोहार। आप न्यूज जेएच अपडेट देख रहे हैं। चौपारण से राशन कालाबाजारी का एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है, जहां प्रति व्यक्ति 3-3 केजी राशन कम दिया गया है और 5-5 केजी का पर्ची थमा दिया गया है अनाज देने का, जो कि एक बड़ा घोटाले की ओर इंगित कर रहा है। इसे लेकर कार्ड धारकों ने आवाज भी उठाने की कोशिश की, लेकिन उनके आवाज को यह कहकर दबाने की कोशिश की गई कि अनाज का आवंटन ही कम आया हुआ है। लेकिन धीरे धीरे उनकी आवाज अब आग की तरह सुलगती नजर आ रही है। इसे लेकर भाजपा के जिला महामंत्री सुनील साहू ने आवाज उठाने की कोशिश की है और उनके हक और न्याय की आवाज के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, खाद्य मंत्री रामेश्वर उरांव जी से, साथ ही डीसी हजारीबाग आदित्य कुमार आनंद सहित कई बड़े नेताओं से उन्होंने ट्वीट कर ज्ञान में देने का प्रयास किया है और उनसे कालाबाजारी में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन गरीबों का जो राशन डकार गए हैं, उन्हें पुनः उनके राशन दिलवाने की मांग की है। अभी एक बहुत गंभीर आरोप लगाया गया है खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी पर, आखिर क्या मामला है? देखिए, मेरे द्वारा गंभीर आरोप नहीं लगाया गया है, बल्कि ये कहें कि उन्होंने बड़ी गड़बड़ी की है, इसलिए ग्रामीणों के द्वारा यह विषय हमारे जैसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं के संज्ञान में लाया गया कि आखिर में 3 किलो अनाज प्रति व्यक्ति कम क्यों मिल रहा है। और जब मैंने जानकारी प्राप्त किया तो पूरे चौपारण, मतलब कोई एक डीलर ऐसा करता तो उसका लिखित शिकायत हम लोग करते और निश्चित रूप से वो डीलर के ऊपर कार्रवाई कराते। लेकिन जब पूरा चौपारण के 130 डीलर के द्वारा यह किया गया, इसका मतलब है कि इसमें वहां के स्थानीय पदाधिकारी, मार्केटिंग अफसर के सहयोग से, मिली भगत से और अन्य पदाधिकारियों के मिली भगत से ही यह संभव हुआ होगा। अन्यथा किसी डीलर में इतनी हिम्मत और मजाल नहीं है कि वो गरीबों का अनाज ढकार सके। किस मंथ में राशन कम मिला है गरीबों को? अभी तत्काल में राशन का वितरण हुआ है सितंबर महीने का और अक्टूबर महीने का, तो इसी में इन लोगों को एक अवसर मिला है जिसमें इन लोगों ने भारी गड़बड़ी की है। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि 86% लोगों को आज अनाज मिलता है, तो उस दृष्टिकोण से चौपारण की आबादी 1,40,000 है, अर्थात लगभग 1 लाख लोगों को अनाज मिलता है। आप कल्पना करें कि 1 लाख लोगों का 3 किलो के हिसाब से, प्रति व्यक्ति के हिसाब से 3 किलो अनाज का गड़बड़ी है, गबन है, और यह एक अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है। क्या इस संबंध में आपके द्वारा किन्हीं अधिकारी के द्वारा बातचीत की गई है, जानकारी ली गई है? सिलसिलेवार, क्रमवार सबसे पहले मैंने एमओ से बात किया। एमओ ने कहा कि नहीं, अनाज कम आया है, 1-2 जगह ऐसी गड़बड़ी है जहां कम आया है। मतलब वो ऐसा बोल रहे थे, जहां कम आया है वहां मैनेज करेंगे। मतलब वो ऐसा कर रहे थे जैसे वो मैनेज करना चाहते हैं कि किसी तरह यह बात की लिपापोती हो जाए। साथ ही मैंने डीएसओ से भी बात किया है। अरविंद जी से मेरी बात हुई है परसों उनसे। उन्होंने कहा कि नहीं, अनाज की कोई कमी नहीं है और ऐसा नहीं है गड़बड़ी। आप आवेदन दें कि कोई डीलर यदि गड़बड़ी किया है तो आप आवेदन दें, आवेदन देंगे तो मैं उस डीलर को निलंबित करूंगा, उसके ऊपर कार्रवाई करूंगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं पदाधिकारियों के ये में ट्यूनिंग में गड़बड़ी है। एक पदाधिकारी कहते हैं कि नहीं, थोड़ा कम आया था, 1-2 डीलर के यहाँ कमी हुआ है, जबकि डीएसओ का स्पष्ट कहना है कि नहीं, आप आवेदन दें डीलर के विरुद्ध में, मैं कार्रवाई करूंगा। तो मैंने डीएसओ साहब के कहा कि सर, 1 डीलर, 2 डीलर, 5 डीलर ऐसा करते तो ग्रामीणों के द्वारा हम लोग लिखित पिटीशन दिवाते। यहाँ तो आलम यह है कि पूरे चौपारण का, मतलब सभी डीलरों ने साथ मिलकर ऐसा किया है और
बगैर इतना बड़ा गड़बड़ी, बगैर सरकारी पदाधिकारी, खास करके एमओ वहाँ हैं, उनका काम है ये सब देखना, मॉनिटर करना, और बगैर उनके सहमति के इतनी बड़ी गड़बड़ी नहीं हो सकती है। इस तरह के मामले चौपारण के अलावा भी किसी और ब्लॉक से आपके संज्ञान में आया हुआ है? जब मैंने इस तरह के मामले को लेकर चर्चा करना आरंभ किया और कुछ मित्रों से मैंने संपर्क साधा, कुछ मित्रों ने भी मुझसे संपर्क साधा, तो बरही में भी कुछ जगहों से ऐसी शिकायत मुझे मिली है। और हमको लगता है कि इस मामले की यदि गहनता से जांच होगी तो ये बड़े पैमाने पर अन्य प्रखंडों में भी अनियमितता बरती गई है। क्या लगता है आपको, जिस तरह से पूरे प्रखंड की आप बात कर रहे हैं घोटाले का, क्या लगता है किन किन लोगों की संलिप्तता इसमें हो सकती है? देखिए, आधिकारिक रूप से मुझे बोलेंगे तो इसमें वहाँ के डीलर हो गए, वहाँ के एमओ हो गए, और एमओ के वरीय पदाधिकारी भी हो सकते हैं। लेकिन आज जो झारखंड की हालात हैं, जिस तरह से झारखंड में लूट मची हुई है, सब लोग कोशिश कर रहे हैं अधिक से अधिक कैसे हम पैसा बनाएं, कैसे लूट मचाएं। और जब चौपारण की बात करते हैं तो आप भी जानते हैं कि चौपारण में कैसे अवैध बालू की ढुलाई हो रही है, कैसे वहाँ अवैध शराब की तस्करी हो रही है, और किन लोगों के संरक्षण में हो रही है, ये वहाँ का आम जनमानस के लोग जानते हैं। और एक विभाग के द्वारा इतनी बड़ी गड़बड़ी की जाए बगैर राजनीतिक संरक्षण के, यह संभव नहीं है। यदि संरक्षण नहीं है तो मुझे लगता है कि यह विषय संज्ञान में आने के बाद उन्हें स्वयं एक्शन में आना चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई करवाने की भूमिका में उन्हें आनी चाहिए, इसलिए कि जनता ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया करेंगे। आगे आप गरीबों को राशन दिलवाने के लिए, जो कम मिला है राशन, और दोषियों पर कार्रवाई के लिए किस तरह से आगे की कार्रवाई करेंगे आप? कल मैं कोशिश करूंगा कि उपायुक्त महोदय से मिलकर इन पूरे विषयों को उनके संज्ञान में लाऊं, और कल अपने स्थानीय सांसद महोदय से भी मिलूंगा, और छठ के बाद जनता के बीच, जनता के लिए और जनता के हित में जो भी निर्णय होंगे वो ब्लॉक कैंपस में होंगे, धरना प्रदर्शन आंदोलन के माध्यम से होंगे। और इनके बाद भी यदि दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने उस कार्यक्रम के बाद फिर सीधा मुख्यमंत्री जी से और माननीय मंत्री जी से, रामेश्वर उरांव जी से मिलकर दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध पक्ष रखूं।